साबिक कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब, उनसे इस बारे में बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत की जानिब से अब जो मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन वो इस्तीफा दे, क्या कानूनी हैसियत है इसकी? कानूनी हैसियत ज़ाहिर है कि आइनी और कानूनी तौर पर यह गैर मंतकी मुतालबा है, और ये कहना कि पांचों मेंबर बमा चीफ इलेक्शन कमीशन के घर चले जाएं, ये इंतहाई मजाका खेज और उन्होंने बात की है। और मैं आपकी वसादत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम दरख्वास्त करेंगे कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लें, क्योंकि इदारे पर हमला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर हमला पाकिस्तान की स्टेट पर हमला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आइनी इदारा है। कंवर साहब, अगर सो मोटो आप बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो लें या ना लें, इलेक्शन कमीशन के पास क्या खुद भी इख्तियारात हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह की अगर इसको धमकी कंसिडर किया जाए तो इस पर वो एक्शन ले सकते हैं? इलेक्शन कमीशन पर दोनों पहलू है ना। दोनों इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर हैं। इसी तरह से अगर ये खुद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्शन लेना चाहे तो आर्टिकल 204 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 के तहत इन वफाकी वज़रा को नाअहल करार दे सकता है। उनका आर्टिकल 163G के तहत, जिसमें लिखा हुआ है कि अदलिया के बारे में और जजों के बारे में कोई तज़हीक अमेज गुफ्तगू करे तो उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 63(1)G में लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि ये इनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी तमाम जो इख्तियारात हैं और जो उसका स्टेटस है आइन के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। ये धमकियां हो गई और ये उनकी तज़हीक कंसिडर होगी, आप ये फरमा रहे हैं। तो एक वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं आयशा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर भी नोटिस ले, लेकिन जो तमाम पीडीएम इकट्ठी होके इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच गई थी और वहां पर जाके जो तकरीरें हुई थी, जिस तरह मुखातिब किया गया था, वो किसी तौर धमकाने से कम तो नहीं था कंवर साहब? उस पर वैसे ले या ना ले, लेकिन हो सकता है कि उस पर भी एक्शन ले लें और वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाए। नहीं, पहली बात उन्होंने ये तस्दीक तो नहीं की थी ना कि आप मुस्तफी घर चले जाएं। ये तो नहीं कहा था उन्होंने, ये तो नहीं कहा था हमें आप इत्मीनान नहीं है, आप वतन के दुश्मन हैं, आप जमहूरियत के दुश्मन हैं, आप पास्ट में हम देखते रहे कंवर दिलशाद साहब, ऑपोजिशन की जानिब से इस तरह की बातें की जाती रही हैं। जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस था उसमें कहती रही है ऑपोजिशन के फेवर कर रहे हैं वजीर आजम को, इलेक्शन कमीशन इल्जाम लगाते रहे हैं। वो एक तो बात जाहिर तौर पर ये तो नहीं कहा कि आप पांचों घर चले जाएं। पहली बात ये तो ये नहीं कहा, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि तुम वतन दुश्मन हो, तुम जमहूरियत दुश्मन हो, तुम करप्ट लोगों का ग्रुप हो, तुम माफिया ग्रुप हो। ये तो उन्होंने ये नहीं कहा ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, वैसे आईनी तरीका क्या होता है अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको हटाना है तो उसका आईनी तरीकाकार क्या होता है? कोई तरीका नहीं। सदर साहब के पास बाकायदा चार्जशीट करके और बाकायदा उनको एक तरीके के मुताबिक आर्टिकल 209 के तहत आप रेफरेंस भिजवाएं और उस पर तमाम वो बताएं कि जी आपने एक मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट के ज़िम्मे तो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अगर डस्का का इलेक्शन 75 जो होता है वो कदम करार दे दिया, और इसी तरह से उन्होंने अब ये जो बार बार हुकूमत जो है अपने गलत कौम को गुमराह कर रही है कि जी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी थी कि जी आप आर्टिकल वो ठीक हो गया कंवर साहब, उस पर हम बड़ा डिटेल बात कर चुके हैं। सिर्फ इतना फरमा दीजिए कि दोनों साइड से तनकीद है। अभी ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, चेयरमैन सेनेट का, उसमें तनकीद ये ऑपोजिशन भी करती नजर आई, उससे पहले भी वो करते रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस में, जैसा आयशा कह रही थी, और हुकूमत तो कर रही है। ये दोनों अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इस किस्म की अथॉरिटी है कि वहां पर जब ये मामला जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये समझे? ये तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जी हम वाकई कुछ चाहते थे और आपने वो काम नहीं किया, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? अथॉरिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है आप इसको इलेक्शन कमीशन जो अपने बगैर कानून में तरमीम किए बगैर, आइन में एक्ट में तरमीम किए बगैर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो कामा फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकता। लेकिन उन्होंने बैलेट पेपर की बात की थी कि बैलेट पेपर को आइडेंटिफाइबल जो है वो बनाया जा सकता है, या फिर ये बैलेट पेपर जो है हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इस एक सेंटेंस के ऊपर जो है की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि ये मामला जाएगा ही। बिल्कुल ऐसा ही है। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।